नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ओनली यूपीपीएससी में, जिसमें हम करते हैं क्विक टेस्ट। ये आपके सभी यूपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी ऑल वनडे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। तो पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, इसको पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी कहते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में से चयन कीजिए। तो करिए, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए और देखिए आपके कितने आते हैं। आज का कट ऑफ है 20। तो देखते हैं इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम लगता है। एमीटर पूछ रहा है, मापन की गई राशि साइड में लिखी हुई है। तो एमीटर धारा का, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का, स्प्रिंग तुला ये आपने सबसे पहले किया होगा, बैरोमीटर दाब का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2016। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। पायरोमीटर वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है। देखो, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है ना, अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, पायर हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को, पेन को क्या हो गया, सोलर रेडिएशन को। ये दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं सौर विकिरण को नापने के लिए, एक पायरोनोमीटर, एक पायर हिलियोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। एक बार देख लेना, एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, बिल्कुल सही है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का मात्रक यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया।
मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, तो इसका बी सही होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? आई होप आप सारे आंसर कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में और अपना स्वतः परीक्षण कर रहे होंगे। एमीटर, अभी ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण बैरोमीटर में कौन सा से द्रव प्रयोग होता है या होते हैं? साधारण बैरोमीटर में पारा प्रयुक्त होता है। ठीक है, यही अधिक प्रचलन में है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं आपको, और उनमें से भी टॉप क्वेश्चन आपको कराएं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, ये नौ संचालकों द्वारा किया जाता है प्रयोग में। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का, इसमें पराश्रव्य अभी आगे क्वेश्चन लगा भी होगा शायद कि इसमें तरंगें कौन सी होती हैं, तो इसमें पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है सोनार की सहायता से। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और एक और इससे रिलेटेड है बीटरोमीटर। बीटरोमीटर का उपयोग दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है बीटरोमीटर। ठीक है, जो ये था, ये दूध में वसा की मात्रा को नापता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ये भी लैक्टोमीटर द्वारा ही नापा जाता है। ठीक है, आपको घुमाने की कोशिश की जा रही थी इसमें। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से। देखो, हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। ठीक है, और इसमें है लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर द्रव जल का घनत्व, तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। तो आई होप सारे आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। आप लोगों ने किया होगा आंसर।
देखो स्पेक्ट्रोमीटर इसमें दे रखा है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। ठीक है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और हाइड्रोमीटर तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, वही क्वेश्चन है। शायद ये दोबारा से लग गया। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। बस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। सेम था। देख रहे हो आप कि डेफिनेशन में कितना चेंज कर रहे हैं ये लोग, और क्वेश्चन बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन लगाने का मोटो ये था कि आप इसकी डेफिनेशन जान लें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसको ध्यान से करिएगा। तो आई होप का आपने कर लिया होगा। इसका सम्मिलित नहीं, टेक्योमीटर दाबांतर, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप। टेक्योमीटर इसको टैकोमीटर भी बोलते हैं। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। तो पायरोमीटर की सहायता से तो आपको पता है उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं, तो ये टैक्योमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार का। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। पवन वेग का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर इसमें दे रखा है, एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन, एक बार फिर से सुनना, क्रोनोमीटर जो होता है तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। मतलब कुछ भी परिवर्तन होता रहे, ये अपना समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन किया जाता है इसके द्वारा। और ऑडियो फोन दे रखा है, दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक आपसे अभ्यास कुछ प्रश्न की आशा रखते हैं हम आप। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कल की टेस्ट सीरीज में देखते हैं। थैंक यू सो मच।